ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पुष्पा भक्ति कथा में हार्दिक स्वागत है। आइए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आज श्रावण मास की पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी कथा अंत तक अवश्य सुने। कथा प्रारंभ करते हैं। श्रावण माह महात्म्य 19वां अध्याय। श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशी के व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्र रोपण विधि। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ। आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय अतिश्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से ही मनुष्य को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और वेदांता पुण्य यज्ञ तथा जितेंद्रियों विप्रो से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से वेदाधिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी का निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। संपूर्ण श्रावण मास पुराण कथा महात्म्य। हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि के सानिध्य में नियम धारण करे और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करे। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव मन लगाए, भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करे। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहां पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के निवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्णमय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन और लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश की स्थापना करके शंख चक्र गदायुक्त देवाधिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापना करनी चाहिए। पूजा करके गीत वाद तथा कथा श्रवण की साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जाप करे। उसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवेश श्रीधर की पूर्ण पूजा करे और स्वर्ण दक्षिणा देकर कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। उस समय ब्राह्मण का विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अत्युत्तम लक्ष्मी प्रदान करे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों का घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधुओं बांधवों समेत अन्य स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह मास श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में की एकादशी विधिवत बतला दी है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी भी करनी चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल पक्ष के देवता और श्रीधर और श्री कृष्ण के देवता जनार्दन है। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे एकादशियों के व्रत के वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत न तो कभी हुआ है और न होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और यह दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। ईश्वर बोले,
हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में मैं देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा। सावधान चित्त होकर सुनिए। महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थिर होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णु चक्रमे में पृथ्व्या सप्त धाम में इस मंत्र के विष्णु की पूजा करे। स्त्रियां तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करे। इसी प्रकार द्विज कुलदाय इस मंत्र से शिवजी की पूजा कर स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिवजी की पूजा करे। सतयुग में मणिमय त्रेता और स्वर्णमय द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र है। इसके लिए बताया गया है कि सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखे। इस प्रकार कहे, हे प्रभु, क्रियालिप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए इसे मैं करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति है। हे जगतपते, मैं इस पवित्र को आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि से मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र को आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक में आप इस समय यहाँ पधारे। आपको नमस्कार है। हे देवेश, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम पुराण, आप मेरे द्वारा आमंत्रित है, अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूंगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदन करूंगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करे और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करे। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहे, हे देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इस प्रकार मूल मंत्र से जमपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जन होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद आप पवित्रक को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान कर दे अथवा जल में विसर्जित करें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि का इस पवित्र रोपण का वर्णन किया। इससे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उभय एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपको मेरी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। महादेव आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।